नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके में कुरुक्षेत्र जो जिला है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी HSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अब जो है पहले CT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही जो है भर्ती के लिए दूसरा टेस्ट होगा। तो पहले जो है नंबर 1 में जो CT का एग्ज़ाम है पहले वो क्लियर करना होगा ग्रुप CD के लिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये सभी जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि उसमें जो है हरियाणा जीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और जो इस CT का जो एग्ज़ाम है ये कठिन लिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर जो है पहले भी विवाद होता रहा है। तो इस कारण से उसको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर एक ही जो है एक क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा, और वो भी कठिन लिया जाएगा। 5 ऑप्शन जो है उसमें बताए जा रहे हैं कि अब की बार जो है एग्ज़ाम में 5 जो ऑप्शन है ये आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है यहाँ पर और कठिन जो है क्वेश्चन पेपर को बनाने की बात भी सामने आई है। और उसके साथ साथ नेगेटिव जो मार्किंग है ये भी उसमें हो सकती है। तो अब की बार जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा CT एग्ज़ाम, क्योंकि उसके बाद ही जो है नई भर्ती निकलेगी। तो बात करें यहाँ पर कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र जो इसे धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है, और ये जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में आता है अंबाला, ये जो हरियाणा के उत्तरी भाग में जो स्थित है, और इसके उत्तर में है अंबाला, उत्तर पूर्व में है यमुनानगर, और पश्चिम में है कैथल, और दक्षिणी जो भाग है इसमें कैथल और करनाल जिले आते हैं। तो ये तो है इसकी स्थिति। अब जैसे 6 मंडल हैं, 6 मंडल कौन कौन से हैं? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम मंडल। तो ये जो कुरुक्षेत्र जो जिला है कौन से मंडल में आता है? तो कुरुक्षेत्र जो है ये आता है करनाल जो मंडल है, करनाल मंडल में आता है कुरुक्षेत्र। और ये जो करनाल मंडल है इसके अलावा और कौन कौन से इसमें आते हैं? करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत। तो ये 4 जिले जो इसमें आते हैं। और ये जो कुरुक्षेत्र जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को, और इसका जो नाम है ये राजा कुरु के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था कुरुक्षेत्र। मुख्यालय इसका कुरुक्षेत्र में है, और उपमंडल ये थानेसर, पेहवा और शाहबाद में है। तहसील की बात करें तो ये थानेसर, पेहवा और शाहबाद तहसील है, और उप तहसील है लाडवा, इस्माइलाबाद और बबैन। ये बबैन जो है रहेगा। उसके बाद है खंड, लाडवा, पेहवा, शाहबाद, थानेसर, बबैन और इस्माइलाबाद। बात करें यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो है इसका 1530 वर्ग किलोमीटर जो है रहेगा। और लिंग अनुपात ये 2019 के अनुसार है 929 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर है इसकी 76.31%। जिले में घनत्व 631 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लोकसभा क्षेत्र इसका है कुरुक्षेत्र, और विधानसभा है पेहवा, शाहबाद, थानेश्वर और लाडवा। अलग होकर बना था ये करनाल से, और नेशनल हाईवे जो है यहाँ पर 44 और 152। अब बात करें यहाँ से कुछ प्रसिद्ध स्थलों की, जैसे भोर सैदान कुरुक्षेत्र से जो है 13 किलोमीटर दूर पर सैदान गांव में स्थित है, और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है।
ये जो है पहले भी एचएससी के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो ये बोर सैदान जो स्थान है गांव, वहाँ पर है, जो कुरुक्षेत्र में आता है। उसके बाद है नंबर 2 में ज्योतिषर सरोवर, और यह वह स्थान है जहाँ महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और यहाँ श्री कृष्ण, अर्जुन व शंकराचार्य का मंदिर भी बनाया गया है। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर, इसे कुरुक्षेत्र सरोवर भी कहा जाता है, मान जाता है कि इसे राजा कुरु ने खुदवाया था। उसके बाद है गीता भवन, 1921 में मध्य प्रदेश के जो राजा थे इन्होंने इसे बनवाया था। और नंबर 5 पे है यहाँ पर शनिधाम, श्री शनिधाम मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा प्रथम तल पर है, और इस प्रतिमा के साथ ही 9 ग्रहों की प्रतिमाएं भी स्थापित है। नंबर 6 में है कालेश्वर तीर्थ, और यह प्रसिद्ध तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है बिरला मंदिर, इसका जो निर्माण है जुगल किशोर बिरला ने 1955 में करवाया था, और इसका नाम भगवत गीता मंदिर भी है। नंबर 8 में है स्थानेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ पर पांडवों ने शिव से प्रार्थना की थी और महाभारत के युद्ध में वे विजय हुए थे। उसके बाद है यहाँ से श्री कृष्ण संग्रहालय, 1911 में जय कुरुक्षेत्र में बनाया गया था। नंबर 10 सर्वेश्वर महादेव का मंदिर, और यह मंदिर जल के बीच में बना है तथा यहाँ जाने का रास्ता छोटा सा पुल है। नंबर 11 पे है मार्कंडेश्वर देवी मंदिर, और कुरुक्षेत्र के जो गुमटी गांव है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद है नंबर 12 में शेख चिल्ली का मकबरा, या हरियाणा का ताजमहल जैसे आप कह सकते हैं। तो थानेसर में स्थित सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा संगमरमर से बना है, और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 13 में बाबा कमली वाले का डेरा, और ये जो जितने भी जो यहाँ पर है सभी एचएससी के द्वारा पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कमली वाले का डेरा, यह डेरा स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित है, और यहाँ पर भगवान शंकर, श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमाएं हैं। उसके बाद है बाण गंगा, अर्जुन ने यहाँ पर बाण मारकर गंगा निकाली थी, और उसकी धारा सैया पर लेटे भीष्म पिता के मुंह में पहुंची थी। तो जब भीष्म पितामह को जो प्यास लगी थी तो अर्जुन जो थे उन्होंने एक तीर मारकर धरती से जो है ये पानी की गंगा निकाली थी, जिससे जो इनकी प्यास ये मिटी थी। उसके बाद है नंबर 15 में प्राचीन तीर्थ, माना जाता है कि यहाँ 3 रात्रि तक रहकर व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं। नंबर 16 में अपाया, यह तीर्थ स्थल अपाया नदी के तट पर है, और नदी में स्नान करो और महा ईश्वर की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 17 में है देवीकूप का मंदिर, और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर भद्रकाली या सती का है। नंबर जो 18 है ये रहेगा ज्योतिषा, सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुरुक्षेत्र का ये प्रसिद्ध स्थल है। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 19 में राजघाट गुरुद्वारा, कुबेर तीर्थ, चंद्रकोप वाल्मीकि आश्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुरुद्वारा, छठी बादशाही, गुरु नवमी बादशाही। तो इनका सभी का संबंध कुरुक्षेत्र से है। और उसके बाद है पैराकीट तीर्थ स्थली और मिनी चिड़ियाघर, तो ये पीपली में है। नंबर 21 रहेगा यहाँ पर चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य, और इसकी स्थापना हुई थी 28 नवंबर 1986 को, और ये भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है यहाँ से शनि सरोवर, और थानेसर कुरुक्षेत्र में जो स्थित है। अब जो है यहाँ से कुछ प्रसिद्ध मेले, सूर्य ग्रहण का मेला जो थानेसर में स्थित ब्रह्म सरोवर के पास जो ये लगता है, और कुछ प्रशिक्षण संस्थान जैसे गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये कनीपला 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बोर सैदान, ये भी 2007 में स्थापना हुई थी। श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 1997 में, टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 2007 में।
और उसके बाद है यहाँ से मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोहरी 2007 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 11 जनवरी 1956 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है और हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT। यह कुरुक्षेत्र भारत के 20 संस्थानों में से एक है और यह पहले एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसके बाद 26 जून 2002 को भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे दे दिया गया था। और अब जाए यहाँ से नदियों के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ से नदियाँ कौन कौन सी जाती हैं, तो सरस्वती और मारकंडा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन हुए हैं, रानी रामपाल कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा की निवासी है और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद है नंबर 2 में संदीप सिंह, ये ट्रैक पिलकर है। और उसके बाद है दलेर सिंह रोड, इनका संबंध वॉलीबॉल से है। और कुरुक्षेत्र का मेन गाँव जहाँ वहाँ से इनका संबंध है। उसके बाद है नंबर 4 में संदीप कौर और ये हॉकी खिलाड़ी हैं। अब जो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कुरुक्षेत्र जो है यहाँ पर बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ब्रह्म सरोवर झील भगवान ब्रह्मा के नाम पर ये खोदी गई है। और सबसे ज़्यादा आलू जो यहीं पर होते हैं, आलू शकरकंद, और ये जिला जो प्रथम है। उसके बाद जनपद के नाम से जाने जाने वाला जिला कुरुक्षेत्र। सबसे अधिक बिजली सिंचाई सेट कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है शाहबाद शुगर मिल है जो शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। नंबर 7 जो महाराजा हर्षवर्धन, इन्होंने अपने राजधानी थानेसर कुरुक्षेत्र को बनाया था। और जो राजा हर्षवर्धन जो है इनके दरबारी कवि जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो महर्षि बाणभट्ट जो इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने इसके जीवन के ऊपर जो है हरचरितें लिखी थी। और इनके समय में चीन यात्री हिनसांग जो है ये भारत आई थी। उसके बाद नंबर 8 में हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, ये कुरुक्षेत्र में है। और हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में। उसके बाद है सैनिक झील कुरुक्षेत्र में। और सरस्वती की जो 7 नदियों का मिलन स्थल इसे कहा जाता है। नंबर 11 में है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का आयोजन कुरुक्षेत्र में था जो 17 नवंबर से 3 दिसंबर 2017 तक चला था। उस समय जो इसका उद्घाटन किया था रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो है क्वेश्चन अब बदल चुका है क्योंकि बहुत समय जो इसको हो चुका है। उसके बाद है भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, तो यह गमतलागढ़ कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।